परमात्मने प्रेम क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लगाइए अपने भगवान जी की वाणी में। आप प्राय सब जानते होंगे, कई दिनों से लगातार हम एक बड़ी जरूरी गीता जी के विषय पर विचार विमर्श करते हुए अपनी भक्ति में विशेष श्रद्धा, विशेष लगनता और बढ़ोतरी पा रहे हैं। जो मेरे प्रभु जी प्रेरणा देकर के हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, विस्तार हो रहा है। गीता का भक्ति योग, गीता में नहीं, गीता में तो जो महापुरुषों ने भक्ति कमाई वो गीता में आई ना, जो भगवान जी ने केवल गीता में बताई। चूंकि हम सब गीता के अनुयायी से शब्द लग रहा है गीता का भक्ति योग। शाबाश। जैसे कोई कहे गली का महेंद्र, नहीं गली का महेंद्र नहीं, मां का बेटा। गली के तो अनेक उसको कई दृष्टियों से देखते होंगे, पर मां जी का बेटा, गीता का भक्ति योग, जिसको केवल भगवान जी ने वर्णन किया और गीता जी में फैला पड़ा। क्योंकि हम प्राय सब के सब गीता के माध्यम से अपनी उन्नति कर रहे हैं, गीता की भक्ति के माध्यम से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी भक्ति के विषय में जानकारी करना हमारे लिए परम आवश्यक है। और वो महाराज जी ने बड़े विस्तार पर की। जरूरत है मेरे जैसों के लिए विस्तार करने की, और जरूरत है आपको अपना लेने की और अपनी शंकाओं का समाधान कर लेने की। और हम आगे बढ़े मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे परमार्थ में बढ़ जाने वाले भारत के धार्मिक जनता, मुबारक। भक्ति का अर्थ तो आप समझ चुके हैं, दिव्य प्रेम जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। अगर स्वार्थ रख लिया तो फिर प्रेम निकल आएगा, वो फिर मोह बन जाएगा। मोह और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम वो निस्वार्थ होता है और मोह स्वार्थ के साथ होता है। प्रेम निस्वार्थ, मोह स्वार्थ के साथ। मोह भी तो प्रेम ही है, मां जी के साथ, पिताजी के साथ, बहन अपनी भाई के साथ खून का रिश्ता है, अपनी पत्नी के साथ, पतिदेव जी महाराज जी के साथ प्रेम तो है। लेकिन इस प्रेम के अंदर क्या लगा पड़ा है, इस प्रेम में क्या लग गया, आहा ग्रहण लग गया, अपनी कामना का, अपनी वासना का, अपने स्वार्थ का। तो कई जन्म मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ऐसा चलता रहता है। जी स्वार्थी बनता रहता है, अपनी जान भी कुर्बान कर देगा अपने मां बाप, बहन भाई के लिए, अपने काया के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। करता 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 आखिर भगवान ने उन्नति देनी है हर जीव को। कोई भी दुनिया का प्राणी पदार्थ है वो जा रही है चेतन, एक ही जगह रुका हुआ नहीं है। अगर एक जगह रुक जाएगा तो उसे शमशान में पहुंचाया जाएगा। अगर वो वृक्ष इत्यादि वनस्पति होगा तो कुल्हाड़ों से काट के उसकी और शक्ल ले ली जाएगी, उसे फर्नीचर बनाया जाएगा। वाह वाह। अगर जंगल का कोई जीव है, हां भागता दौड़ता रहता है, लेकिन अगर वो उन्नति नहीं कर रहा, मर गया है, तो उसका चमड़ा निकाल ली जाएगा, उसका मृग चर्म बनेगा। वो शाबाश, और बतेरे काम आएगा। ये हम जूते पहनते हैं, ये कहां से आए? जब उन्नति करते करते हार जाए या नहीं उन्नति करते, उन्हीं के चमड़े की जूतियां बनती हैं। बड़े काम आता है भारत का चमड़ा। तो जीव उन्नति करे,
और आगे बढ़े, नहीं तो फिर खत्म। फिर ऐसा एक जन्म जब आपका आ गया, जिंदा भी हम रहती हैं लेकिन स्वार्थ कोई नहीं। आहा, बस ये जीव का अंतिम विकास है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, विकास करते 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 कहां पहुंचे? जहां कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ ही परमार्थ। केवल, मैं शब्द लगा रहा हूं, केवल मात्र कह दूं, केवल मात्र परमार्थ ही परमार्थ। इसे भक्ति कहती है, इसे उपासना कहती है, इसे प्रेमा भक्ति कहती है। वाह वाह! अब जीव अपने अंदर, जीव को अपने भगवान में मिला देगा प्रेम के द्वारा, प्रभु मिला देगा। चूंकि दिव्य प्रेम उसके पास है, प्रभु मिल जाएगा। जैसे जब अपनी चूड़ियों को पहनाने वाला आता है, चूड़ी वाला, तो पानी लगा के आपकी हथेली पर, मुट्ठी पर, या तेल थोड़ा सा लगा के चूड़ियां चढ़ती जाती हैं, टूटे का खतरा कम, चूंकि सारी जगह चिकनी हो गई। इस तरह भक्ति या दिव्य प्रेम हमारी बुद्धि और मन को चिकना बना देता है, और हमारा अंदर वाला जीव भगवान में समाता जाता है। शाबाश! मैं किसी को प्रेम नहीं दे सकता, आप किसी को प्रेम भेंट में नहीं दे सकते। ये मेरे महाराज जी कहती हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्मों के बाद मेरे सजनों, ओ मेरी तर जाने वाली अच्छी माताओं, मेरी बेटियों, हमारे कई जन्मों में किए गए पुण्य एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं। पुण्य समय में क्या शब्द लगा रहा, पुण्य, हमारे पुण्य एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाप आटे में नमक रह जाते हैं, पाप आटे में नमक वो थोड़े रह जाते हैं। तब हमें ये सुनहरी मौका मिलता है अपना मन, अपने इष्टदेव, अपने भगवान, अपने परम पिता में लगाने के लिए। इसको भक्ति कहती है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए कि इस जन्म में हमारा मन केवल भगवान की ओर, भगवान के लिए झुक गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसको मेरे भगवान बहुत चाहते हैं। जहां तक भगवान वर्णन करते करते चले गए कि ऐसा भगत केवल मुझे चाहता है, केवल मेरे प्रेम को चाहता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहा, प्रेम में कोई लेना देना नहीं रहा। वो तीर्थों में जाता है, मंदिर में जाता है तो मेरे लिए जाता है, केवल मेरे दर्शनों के लिए, अपने कल्याण के लिए, मेरे में एक में को जाने के लिए। उसका रोम रोम बोलता है, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है दाता, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। ऐसी अवस्था बनाने के लिए, अपने जीवों मेरे में समा जाने के लिए, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए, उस नेक जीव के लिए हमारे इष्टदेव ने कहा है कभी मैं उसे छोड़ सकता। कितना प्यार दिया। ऐसा तो आज का पति कह तो देता है पर बाद में विश्वासघात कर देते हैं। पत्नी भी कह देती है लेकिन निभा नहीं सकती। लेकिन भगवान के लिए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे निभा नहीं सकते। क्यों? सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है। आज कोई भी नहीं कह सकेगा, शायद पिताजी भी ना कह सकेंगे, शायद मां भी ना कह सके, बहन भी ना कह सके कि मैं पूरा रूपेण तेरे लिए हूं, तेरा साथ निभा दूंगी। मुश्किल। देवी देवता शेरा वाली भी नहीं कह सकती, लाख परी कोशिश करें, नहीं उससे बात बनेगी। ये केवल सर्वसमर्थ भगवान कह सकते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। सजनों, ऐसी प्यारी प्यारी, नूनी नूनी, सोनी सोनी भक्ति का वर्णन हो रहा है और अब बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपको कल 18वें अध्याय के आखिर में ले गया था और जहां एक कृष्ण मीर मां का सिद्धांत आपको बता दिया जो हमारे भक्ति में बड़े काम आता है। आज मेरे सामने मेरे महाराज जी चमका रहे गए 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में ये बड़ा मीठा प्रसंग है। आओ एकाग्र हो जाइए और पूरा लाभ उठा लो। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ज्ञान विज्ञान का अर्थ होता है बेटे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी हो गई ज्ञान,
और उसको जीवन में ढाल लेना विज्ञान। उई ये अध्याय अपनी किस्म का बड़ा निराला अध्याय है। बड़ी एक निराले ढंग से भगवान ने ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया है। किसी अध्याय में भगवान ने ये नहीं कहा ये थ्योरी, ये प्रैक्टिकल, ये सिद्धांतिक ज्ञान और ये व्यवहारिक ज्ञान। ज्ञान को बोलेंगे सिद्धांतिक और विज्ञान को बोलेंगे व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। इसमें मेरे भगवान जी ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि जो बात मैं कह रहा हूं इसको यूं अपना ले, साथ ही साथ कह दिए, साथ ही साथ जो मैं तुझे कह रहा हूं इसको यूं अपना। मुझे मां भूख लगी है, तुम्हारी ये नहीं करी घंटा रुक जा, नहीं मैं तो पहले पका रखी है, मेरे साथ आओ, बोट बैठ भोजनालय में, लो मैं ले आती परोसती हूं। हाय 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 मां मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बेटे आना मेरे साथ, मैं तो पहले पका रखी है। प्रभु मुझे आपका ज्ञान चाहिए, मैं बहुत धक्के खा क्या, तो ले ले बेटे मुझसे ज्ञान ले ले ज्ञान। पर प्रभु ये मेरे जीवन में ये ना मैं तरीका बता रहा हूं, तो पहले प्रश्न कर चुका है, मैं ये नहीं दे रहा। हाय हाय भगवान जी साइड बाय साइड, लॉर्ड कृष्णा गिवन दी थ्योरी एंड साइड बाय साइड प्रैक्टिकल साइड। क्यों ना मैं 7वें अध्याय को एक अपनी भारत का एक सिक्का कहूं, सिक्का तो 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का कॉइन। हां इसकी दो तरफें नहीं होती, एक जो सीधा हिस्सा है जिस पर आजकल गांधी जी का बनने लग गया है पावन चित्र, हां वो ऊपर उसे बोलते हैं सुल्टा, सुल्टा बेटे, और एक निचला हिस्सा उल्टा, उल्टे का विपरीत अर्थ है सुल्टा, नीचे उल्टा। तो सिक्के की दो तरफ होती है। हाँ ऑब्वर्स सीधा हिस्सा और रिवर्स निचला हिस्सा। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं मेरी देवियों, हाय मैं कुर्बान, ये जो 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान, ज्ञान उसका ऊपरला हिस्सा है, विज्ञान उसका निचला हिस्सा है। सातवां अध्याय मैंने आपको कहा ये क्या है, ये एक ही सिक्के की दो तरफें हैं, एक ही सिक्के की दो तरफें। इससे बढ़िया मेरे पास कोई दृष्टांत नहीं है। थ्योरी प्रैक्टिकल, इनडायरेक्ट नॉलेज डायरेक्ट नॉलेज, सैद्धांतिक और नीचे व्यवहारिक। साथ ही व्यवहार ले लो, साथ ही जैसे भोजन करारी मान का, अम्मा ये देखना तेने इसमें मिर्चें ज्यादा डाल दी, मुझे मेरी जो है ना वो लूस रहे हैं। बेटे मैं तो पहले प्रबंध करके आई, मैंने भी चखी थी ये माखी। अम्मा तो कितनी अच्छी है, ये मैं माखी लाई हूं, ये छोटा चमचा बेबी चमचा भी लाई हूं। जब भी आपकी ये लूसे 1-2 चमचे ये अपनी माखी के शहद के मुंह में डाल ले। तो जब भी आप भगवान कहते भगवान जी ये बात, तो मैं तुझे एग्जाम्पल जो दे रहा हूं, आगे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, यानी उदाहरण कब दी जाती है, जब कोई सिद्धांत मुश्किल प्रतीत हो, उस सिद्धांत को आसान करने के लिए कोई न कोई एग्जाम्पल, कोई न कोई दृष्टांत, कोई न कोई उदाहरण दिया जाता है, ताकि जो सिद्धांत सिखाया जा रहा है दैट मस्ट बिकम मेड इजी। आओ निराला अध्याय है ये, इसमें भगवान जी ने वर्णन किया बीचों बीच, कोई 15वें 16वें 17वें 18वें अध्याय श्लोकों में क्या कहा। 2 प्रकार के मोटे तौर पर भगवान ने कहा इस दुनिया में इंसान नजर आएंगे, आस्तिक नास्तिक। बिलीव करने वाले भगवान पर, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। आस्तिक जो भगवान को मानते हैं, भगवान कहते हैं वो बड़े अच्छे कर्म करने वाले हैं। आस्तिक कौन होता है, भगवान बताते हैं जिनके शुभ इरादे हैं, शुभ विचार है, शुभ कर्म है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, तीनों शुभ हो गए। शुभ इरादा बुद्धि ने करना है, शुभ करेगी। मन ने विचार करने, मेरे सज्जनों देवियों, शुभ करेगा। तन ने कर्म करने, शुभ करेगा। भगवान का ये आस्तिक है, ये मुझे लूट लेगा अच्छी तरह, ये भगवान के ज्ञान को ले लेगा, भक्ति को ले लेगा, हाँ भगवान का आशीर्वाद को ले लेगा, भगवान से शक्ति ले लेगा, आखिर में भगवान का दीदार करके उन्हीं की जात में समा जाएगा। भगवान ने कहा कि ये सुकृति ना है, ये शुभ कर्म करने वाला मेरे नेक जीव है। उलट ये राक्षस है, ये आशी स्वभाव वाला है, इसको मेरी जात में कोई विश्वास नहीं। जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनाश। ये अज्ञानी, ये मूढ़, ये क्या है, ये भोग अर्थी है।
इसका एक ही उद्देश्य है, चीजें इकट्ठी करो, भोगो, उनके कंज्यूमर बनो। वो केवल खाना पीना मौज उड़ाना जो कहावत अपने देश में चलती है या लोगों की चलती है, वो इसमें आती है। चीजों को इकट्ठे करो, चाहे पाप से भी करो। ऐसे नालायक और मूर्ख, भगवान से न डरने वाले और मौत को न याद करने वाले कहते हैं, किसने देखा? कौन? कोई मर के तो आगे बताने आया कि मैंने पाप किया और मैं बड़ा दुख पा रहा हूं। ऐसे गंदे विचार रखने वाले जो आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनका उद्देश्य ये होता है, चाहे कर्जा लो वापस न करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो ये इन प्रकार चोर बाजारी से, रिश्वत से या और गड़बड़ मचाने से वो करते रहेंगे। उनको धन चाहिए। ये इन प्रकार समाहुआर आधार, दे वांट टू अटेन मनी, वेल्थ, कैपिटल। और वो आजकल आप देख रहे हैं, कोई डर नहीं भगवान का भी इसका एक्शन का रिएक्शन भी होगा। अगर मेरी क्रिया अशुभ है तो जरूर मुझे प्रतिक्रिया अशुभ होगी, लाजमी तौर पर। लेकिन वो नहीं मानते, वो लगे हुए हैं। उनको मेरे भगवान का ये दुश्मन बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। जैसे आप देख रहे हैं, ये तबाही मचाने वाले, बनी बनाई शांति को मिटाने वाले हैं। बनी बनाए अमर चमन के घर में, गली में, मोहल्ले में, ऐसे आपको अनेक मिल जाएंगे। समाज में, अपने देश में, जो बड़ी बनाई शांति को मिटा देते हैं। उनकी जाने वाला वो अपना भला करने के लिए 10 का नुकसान करेंगे, अपने लड़के को दाखिल कराने के लिए बहुत बुरा करेंगे। उनको पता नहीं कि बद्दुआएं मुझे खा जाएंगी। खैर, तो भगवान ने ये 2 का वर्णन किया, आस्तिक और नास्तिक। अब भगवान ने आस्तिक का अच्छी बुद्धि वाला है, यानी क्या शुभ इरादे वाला है, शुभ विचारों वाला है, शुभ कर्म करने वाला है। ये मेरा भक्त है जो आगे आगे बढ़ता रहा है। फौरन आगे चल पड़े भगवान जी। मैं फिर प्रार्थना कर दूं, एकाग्र रहना, एकाग्र रहना मेरी अच्छी माताओं, मेरी नेक बेटियों, एकाग्र रहना। अब भगवान कहते हैं, ये जो आस्तिक है ना, जो पुण्य करने वाले हैं ना, मेरा भजन करने वाले हैं ना, हाँ, बड़े बड़े पुण्य करके गरीबों की मदद करती हैं, जाप करती हैं, गीता पढ़ती हैं, अपने कमियों को देखकर रो पड़ती हैं, भगवान से हार्दिक रूप से प्रार्थना करती हैं। हाँ हाँ, ये क्या है? आस्तिक। फिर आगे हैरान हो जाओ, भगवान ने 4 प्रकार के आस्तिक बताए। बेटी ओए बाबा, हमारे इष्टदेव, हमारे भगवान, ये दुनिया बनाने और चलाने वाले 4 प्रकार के आस्तिक। ये तो हमें पता ही नहीं था कि आस्तिक भी 4 प्रकार के होते हैं। अरे सजनों, मेरे यंगस्टर्स, आस्तिक बिलीवर जो भगवान पर बिलीव करती हैं, वो भी 1 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के आस्तिक, 4 प्रकार की, यानी जो बिलीवर है, भगवान पर विश्वास करने वाले 4 प्रकार के। बड़ा मीठा प्रसंग और बड़ी शिक्षा से भरा हुआ प्रसंग। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। हाँ, क्योंकि ये भगवान पर बिलीव करते हैं, इसलिए भगवान ने इनको भगत कहा है। ये भगवान के सिवा किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। मर जाएंगे, चीज ना मिले ना मिले, लेकिन लेंगे तो भगवान से लेंगे। आए हुए खाए, जैसे कहा था, हम मर जाएंगे, हम तरफ तरफ के मर जाएंगे, हम घुल घुल के मर जाएंगे, हम अपना सिर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन पानी पिएंगे तो अपने दर्शन, अपने 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 श्रवण पुत्र, कहां है मेरा श्रवण? बोलता क्यों नहीं? तेरे पैरों की आवाज और है, हमें शक पड़ गया, हमारा श्रवण कहां है? क्या हुआ, रोता क्यों है? तो जैसे मां बाप ने कहा था श्रवण के अंधा अंधली ने, हमने पानी पीना तो अपने बेटे से पीना है, क्या हुआ उसका? इस तरह ये जो 4 प्रकार के आस्तिक बताने जा रहा हूं ना, 7वें अध्याय में भगवान जी द्वारा वर्णित किए गए, ये भी ऐसी है कि लेंगे तो भगवान से लेंगे, वरना हम किसी और से नहीं लेंगे। किसी हैरागरन सुखहरा के द्वार पर नहीं जाएंगे, नहीं हम मिन्नतें करेंगे, नहीं हम सिर झुकाएंगे उसके आगे। लेंगे तो अपने परमात्मा, जैसे अंधाधुंधी ने कहा था, पानी पिएंगे तो अपने बच्चे से पानी पिएंगे, वरना हम तरफ 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 के मर जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे, हम मस्तक टेक के मर जाएंगे। वाह वाह, इतनी श्रद्धा है। ये कौन है बाबा? मैंने अभी कहा, भगवान को मानने वाले, भगवान को मानने वाले। मैं जानने वाला नहीं कह रहा, केवल बिलीवर। क्या बिलीवर इन गॉड?
अपने परमात्मा पर विश्वास करने वाले। बोल बाबा ये कौन कौन सी है ये 4 प्रकार के आस्तिक भगत? चूंकि भगत क्यों? उनको विश्वास भगवान पर है। बेटी ओ मेरे बच्चे, उनको केवल शब्द लगा रहा हूं, केवल भगवान पर उनको श्रद्धा है। ये 4 के नाम तो सुनो, फिर मैं एक एक पर प्रकाश डालूं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि सुन लो 4 प्रकार के भगवान के भगत, विस्तार से मुझसे सुन लो। उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जनाब यहां से उठने से पहले सोचो हमारा नंबर कहां आएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सच्चाई से हमने देखा कि मैं कहां हूं, मैं कहां खड़ी हूं, पहले के साथ खड़ी हूं, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे, मेरा नंबर कहां आएगा? तो बता बाबा, भगवान के श्रद्धालु जो होते हैं, आस्तिक होते हैं 4 प्रकार के, पहला कौन से है? आर्त, दुखी, रोने वाला। दूसरा अर्थर्थी, क्या धन की कमी, खर्ची ज्यादा है, बाल बच्चे हैं लेकिन घर में धन नहीं है, इसको मेरे भगवान ने अर्थर्थी, भगवान से प्रार्थना करता है, आस्तिक है। तीसरा कौन है? जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, उसको धन नहीं चाहिए, उसको दुख भी नहीं है, कमी भी कोई नहीं, घर में सब प्रकार की चीजें है, घर में वैभव है, ऐश्वर्य है, जाहो जलाल है, हाय, तो क्या चाहता है? उसे कमी महसूस होती है, मेरे भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया, और जहां जन्म दिया ये सृष्टि क्या है, और सृष्टि का पालन करता कौन है, कौन मुझे चला रहा है, कौन चला जाता है तो मैं मुर्दा हो जाता हूं, और इतनी बड़ी सृष्टि को करने वाला कौन है, यह है कौन? और भगवान, वो भगवान है क्या? जिज्ञासा, इसे जिज्ञासु बोलते हैं, जिसके मन में ये 3 प्रश्न, मेरे सजनों, मेरी अच्छी बेटियों, मेरी माताओं, और उल्टे खड़े जैसे महाराज जी आपस में हाथ में मुरली लेकर के जरा बांके बिहारी बन जाती हैं, यूं लेके बांके बिहारी, हाय हाय। तो ये 3 प्रश्न उनमें बांके यानी टेढ़े खड़े हैं। क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया? जी। और ये सृष्टि क्या है? जी। और इन सारों को चुपके चुपके और छुपके छुपके क्या मजा आता है उनको? चुपके चुपके और छुपके छुपके चला कौन रहा है? इन तीनों प्रश्नों ने हैरान कर रखा है मेरे सजनों। ओ मेरी तर जाने वाली और फिर जन्म न लेने वाली बेटियों, इसको क्या बोलती हैं? जिज्ञासु। उर्दू वाले बोला करते थे तालिबे हक, तालिबी हक, ये ठीक तर्जुमा नहीं है ये ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, उनके पास शब्दी उर्दू वालों के पास यही है, ताला मैंने इच्छा करने वाला, हक मैंने परमात्मा की। नहीं, अभी वो परमात्मा की इच्छा नहीं करता, उसने और बड़े टंटे साथ मिला रखे हैं। मैं कौन हूं? सृष्टि क्या है? तो सृष्टि करता तो परिभाषा कौन है? सृष्टि क्या करता, क्या उसको क्या सूझी सृष्टि बना डाली, नाना प्रकार के जीव जंतु बना डाले इत्यादि। चौथा कौन है? ज्ञानी। ये कौन है? जो भगवान की जात में एक में हो चुका है। ये कैसा है? जैसे मां के 3 पुत्र हो, एक दफ्तर में काम कर रहा है, अच्छा, और एक दूसरा जो बालिक है स्कूल में पढ़ने गया है, अच्छा, जो तीसरा है वो गली में वो खेल रहा है खिलौने के साथ, अपने जैसे बच्चों के साथ। चौथा कौन है? क्या पूछोगे मेरे से? अरे पूछना है, चौथा कौन है? चौथा माँ की गोद में दूध पी रहा है माँ का, माँ ने उत्तरी है, वस्त्र ऊपर दे रखा, किसी प्यारे की नजर ना लग जाए। वो बच्चा जच्चा माँ पुत्र एक में हुए पड़े गए, जरा सा प्यार आता है माँ को तो चूम लेती है, उसकी जो है पीठ के ऊपर हाथ फेरती है। वह ये कह ले कि ये माँ है, बच्चा महापाप है, माँ और बच्चा एक है, छाती से चिपकाया हुआ है। ऐसी बंदैया भी क्या चिपकाती होगी जो 3-4 लड़कियों के बाद लड़का हो जाए, कैसे चिपका रखा अपने साथ एक में एक, बच्चा जच्चा एक, बच्चा जच्चा एक। ये ज्ञानी भगत भगवान और भक्त एक हुए पड़े इनमें कोई अंतर कहना भी पाप है। यहां तक भगवान कह रहे हैं चौथी के लिए, ये तो मेरी आत्मा है। हाय, जैसे आपको बहुत प्यार हो जाए किसी अपने पति के साथ, या शादी से पहले किसी को आप चाह लेती हैं, दिलो जान से आप चाहती हैं, दिलो जान से आप शादी की, दिलो जान से अपने पति को चाहती हो, तो कोई बात ही बात में हो जाता है। क्या देख कुशल्या, अगर तू सच्ची बात मुझसे पूछती है ना, हाँ तू तो मेरी जान प्राण है। अच्छा, अपने मन से पूछ ले,
काफी समय मुझे तेरा ख्याल आता है, दफ्तर में होता हूं पर मन करके मैं तेरे साथ होता हूं। बस औरत को क्या चाहिए, अगर ये आप बनावटी बात ना कहें और आंतरिक रूप से कह दे, जैसे मानो उसको लाखों रुपया मिल गया। अगर आप सच्चे मन से कहते हैं कि बस तू तो मेरी जान प्राण है, वो मेरे प्रभु, वो तो मुँह में तो तजर्बा हुआ नहीं, रब ना कराए कभी भी ऐसा तजर्बा। इधर देखिए, ज्ञानी को भगवान कहते हैं ये तो मेरी आत्मा है, मेरी जान प्राण है। इतना दर्जा, इतना ऊंचा दर्जा मेरी बेटी। आना आपको तरसाओ नहीं, आपको और एक एक विश्वासी का जरा सुनाओ तो सही कहानी, इनकी जरा हिस्ट्री तो मेरे से सुन लो। पहला भगवान का भक्त, हाय बहुत इंटरेस्टिंग भक्ति का वर्णन करते हुए हमारे प्रभु जी ने, हमारे स्नेह भगवान कृष्ण ने बहुत हमारे पर कृपा कर डाली। बड़ी कृपा मेरी बेटी। ये चारों संसार में रहती हैं, चारों के चारों, और जो पहले तीन है वो संसार से प्यार करते हैं, संसार को झूठा नहीं मानते, संसार को सच्चा मानते हैं, उसकी कामना वासना को पूरा करना चाहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं चाहते तीनों, बल्कि संसार में रचे पचे हुए हैं। और जरा सुने, आर्त, ये एक विशेष शब्द है गीता का। आर्त, आ फिर आ की मात्रा, फिर ताक ऊपर रा, आर्त। समझ गए ना बेटी, ये आर्त है। ये क्या है? दुखी। आजकल कोई है कमी दुखी की? शायद ही कोई यथार्थ रूप में अपने कृष्ण जी के, महाराज जी के अनुसार सुखी नजर आए। आपको चारों ओर दुख ही दुख नजर आएगा। हर एक के चेहरे पर क्या होगी? मलानी, गलानी। मजाल किसी के चेहरा ज्योतिर्मय हो, चमक दमक रहा हो, या जलाल से भरा हुआ हो, नहीं। अनेक माताओं और भाइयों के चेहरे देखेंगे जैसे हारा हुआ जुआरिया होता है। 10,000 रुपया ले गया था जुआ खेलने के लिए, क्या एक भी नहीं बचा। तो जैसे वो घर की ओर लौट रहा, पैर रखे कहीं ते जाए कहीं, देखे कहीं ते आंख धोखा दे कहीं। हारे हुए जुआरिये या बेड़ियां बोल के आए घर आ रहा मलाह, बेड़ी जैसी गई डब, हाँ, और आंखों हो गए आंसू डब डब। अब मेरी रोजी का क्या बनेगा? बेड़ी तो बीच में चली गई, पता नहीं कहां चली गई। ये तो हमारे दो कहावतें, हारा हुआ ज्वारिया या बेड़ियां बोड़ा हुआ मलाह। ये कौन है? दुखी इंसान। अब जरा मेरे से सुनो ना, दुख किसे कहते हैं? इसकी कोई परिभाषा नहीं। किसी देश के फिलॉसफर ने, थिंकर ने, महात्मा ने, दूरदर्शी ने, तपस्वी ने इसकी परिभाषा नहीं की दी। हमारे महर्षि वेदव्यास ने अपने लबों पे उंगली रख ली और गंभीरतापूर्वक चिंता करने लग गए, फिर भी इन्होंने बड़ा प्रकाश डाला। दुनिया भर में ये नंबर 1 है व्यास जी का, जिन्होंने फिलॉसफी पर बड़ा प्रकाश डाला, गूढ़ बातों को बड़ा आसान किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, दुखी कौन? वैसे ऐसे यूं कौन साधारण रूप में कोई परिभाषा लो, किसी से नहीं बता सकेगा। क्योंकि परिभाषा तो वो होती है जो हर समय शताब्दियों तक वही एक चलती आए। जैसे सर्दी क्या, जब तक दुनिया बनी रहेगी उसकी एक ही परिभाषा है। सर्दी क्या, जो दांतों पे दांत बजा दे, ठर्रा दे, वो सर्दी। गर्मी क्या, जो एक एक रोम से पसीना गिरा दे, वो गर्मी। अब ये जब से दुनिया बनी रहेगी, जब से और बनी रहेगी, और जब तक सर्दी गर्मी, उसकी परिभाषा यही होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल। लेकिन दुख क्या, इसमें परिवर्तन आ जाता है। मेरे पास समय नहीं, फिर मुझे छेड़ देना और पूछना सुख दुख की परिभाषा क्या होती है। फिर मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। आज प्रसंग कुछ और प्रकार का है ना, ये थोड़ा से मैं आउटलाइन या रूपरेखा ड्रा करता जाऊंगा। दुख किसे कहती है, इसकी ये परिभाषा यूनिवर्सल नहीं, पर फिर भी बड़ी मदद कर दी हमारे महर्षि वेदव्यास, भारतीय संस्कृति के परम पिता जी ने बड़ी मदद की। दुख किसे कहती है? बच्चे ओए, किसी, जरा ध्यान देना, जैसे घर में कुत्ता पालते हैं, इसी तरह किसी महीनों से, सालों से पाली गई कामना को, हां, जब पूरा होते हुए देर लगती है, मन दुखी हो जाता है। ध्यान देना, पालित कामना, जैसे पालित कुत्ता,
थोड़ी देर के लिए चला जाए तो मुझे डिस्टर्ब करने मेरे से भी ये पूछने आती हैं, कुत्ता हमारा 3 घंटों से नहीं मिल रहा, बाबा तू बता सकना है? मैं तो ये बता सकना कि तू खोया हुआ आज मेरे पास आ गया, आशीर्वाद ले ले। वे कुत्ते को पूछने मेरे पास आएंगे, बहुत अच्छे, अति सुंदर, खूब मेरा प्रयोग करते हैं। ढूंढ ढूंढ के मर गए लोग, पालतू कुत्ता नहीं मिल रहा, दुख लगा। इससे कोई कामना पाली हुई इंसान ने पूरी नहीं हो रही, इसको दुख कहती है। जो पूरी नहीं हो रही, तो जो ये मन की अवस्था है, बेचैन, बेकरार, खोया हुआ, गुम, दुख। और कामना पूरी हो गई, सुख। लेकिन वो कामना जो पूरी हो गई, उसको कुछ हो गया, फिर दुख। दुनिया तो बड़ी मूर्खता से जा रही है, कामना को पाल रही है। कोई कामना पूरी होने में दुख देंगी, महीना लग गया, 2 महीने लग गए, तो मैं न मुझे रात को चैन है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे बात करने का जी चाहता है, जब तक वो मेरी विशेष कामना पूरी न हो जाए। जब पूरी हो गई, जब आपने मुझे दुख दे दे के पूरी की, तो पूरी हो गई, तो वो अब सुख कब देगी, उसमें परिवर्तन ना आए। जो कामना हमने पूरी, कोई परिवर्तन कभी हो सकता है? दुनिया के कण कण में, जड़ जड़ में, मन में, परिस्थितियों में परिवर्तन होकर रहेगा। चूंकि दुनिया नाम परिवर्तन का, मेरे सजो मेरे देवियों, आप कई बार जान चुके हैं, आपका अपना कड़ा तजर्बा है। परिवर्तन दुनिया में जरूर होगा, चाहे किसी को गवारा हो, ना गवारा हो, उसके अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, उसके फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। परमात्मा इसकी परवाह नहीं करते। परमात्मा बनाए हुए अपने अटल नियमों की परवाह करते हैं। इस तरह भारत के कई जन भगवान के भक्त बन गए कि अगर हमारी कामना पूरी होने में दुख देनी है और पूरी होके फिर बदलनी है और फिर हमने छाती पिटनी है, हम इस दुनिया के लिए टाइम नहीं लगाएंगे, हम भगवान के लिए टाइम लगाएंगे। ये थोड़े जीव ऐसे हैं जो भगवान के भक्त इसी बात से, यानी सृष्टि के प्रथा से भगवान के भक्त बन गए। सृष्टि के जो चाल चलिए सृष्टि ने हट गए कि नहीं, ऐसा इंसान दुखी रह गया जो कोई कामना पूरी करके सुखी होना चाहता है और कामना पूरी होने में परिवर्तन होगा। शादी हो थी, इच्छा थी ही, आप कितना परिवर्तन होता है। 4 दिन तो बहुत शांत रहा, आपको इज्जत देता रहा, मान देता रहा, आप उसने अपना असली रूप प्रकट करना शुरू कर दिया। किस तरह कृतियदि तेरे मुंह बना के बैठी है, तुझे पता नहीं था कि मैं आ रही हूं, पता था तो कैसा भूतना समूह बनाए बैठी है। तू मेरी पत्नी है कि तू मेरी सूरनी है? लो आप सूरनी, तो पता ही क्या का नाम रखेगा, वरना पहले हाय में मर गया। हाय तू कहां है, तू अंदर गए दलीस पर खड़ी रही करना। कभी वो दिन थे, कभी ये दिन है। संसार में परिवर्तन जरूर होगा। कभी अपना शरीर कितना तंग करता है, इस काया के लिए क्या क्या पापड़ नहीं मिले जाते। मैं इशारा कर दिया तो दुनिया में दुख क्या हुआ, कोई परिभाषा नहीं भाई। इतनी मोटी रोड परिभाषा है, हमारे अनुकूल होता रहे तो सुख, हमारे उल्ट हो जाए तो दुख। तो ये तो अपनी अपनी परिभाषा है ना, आपकी अपनी तबीयत है, आपके अपने अनुकूल प्रतिकूल है, आपका अपना वातावरण है। देख लीजिए जरा, आपकी अपनी बात है। जरा सा कोई आपको आदर या ना दे या जगह ना दे तो आपको दुख महसूस होगा। और कोई आदर से प्यार से, शर्मा जी आए हो, आइए शर्मा जी आइए, ये जल्दी बैठी ना, अपनी जगह छोड़ देगा, परे हो जाएगा, आप प्यार से देखेंगे, धन्यवाद। देखिए सरकार, अपने अनुकूल हो जाना। पर एक बात याद रखना, जो व्यास ने चेतावनी दी, जो चीज अनुकूल होकर सुख पद दे रहे, क्या ये अनुकूलता सदा रहेगी? ये कोई विचार करेगा, क्या ये अनुकूलता शादी तेरे अनुकूल हुई है ना? हाँ। क्या श्रीमान अनुकूल सदा रहेंगे? क्या उनकी सेहत अनुकूल रहेगी? क्या उनकी नौकरी सदा अनुकूल रहेगी? वो श्रीमान है क्या? उनकी मां नहीं है, उनके पिता नहीं है, उनकी 2 बहनें नहीं है, उनके 2 भाई नहीं, ये सारे तेरे अनुकूल रहेंगे? और मैं मर गई। ऐसा कभी हो सकता है ये सारे तेरे अनुकूल रहे? ये घर का वातावरण, ससुराल का वातावरण तेरे अनुकूल रहेगा? नहीं। तो फिर इसलिए रब ने चेतावनी दी है, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख पर कोई विचार करेगा। कितनी भक्ति बढ़ जाएगी यदि यही जान ली जाए दुख किसे कहते हैं। कितना आपका मन संसार से ऊंचा उठ के भगवान की ओर, क्या मैं कहूंगा उड़ारियां भरेगा। उड़ारियां जैसे पक्षी लंबी उड़ारियां भरता है। इसलिए जो रब के सच्चे प्यारे गए, वो महाराज जी के आगे जाके अपने आप को झुका देती है और मुंह से ये कहते हैं, मेरे दाता तेरी कसम, हाथ में गीता थामी होती है, तेरी कसम
आज के बाद न मेरे को लिए कुछ अनुकूल न मेरे प्रतिकूल, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। भक्ति गई उच्च कोटि के अवस्था पर। मेरी कोई इच्छा नहीं जाता, मैं इच्छा रख के मर गया हूं, मैं बड़ी दुखी हो गई हूं इच्छा रख के। जब तक पूरी नहीं होती तब वो इच्छा मुझे कच्चा ही खाती है, जब पूरी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद उसमें परिवर्तन आने लगता है, परिवर्तन मेरे अनुकूल नहीं होता, फिर मैं छम छम रोती हूं। क्या संसार और क्या संसार को चाहने वाले। संसार तो विचित्र है, चाहने वाले बेवकूफ है। बाबा क्यों बेवकूफ? जिस संसार को चाहती है उसने एक जैसा रहना ही नहीं। और अपा मेरी उसने एक रूप एक समान एक स्वभाव रहना ही नहीं। उस संसार को हम चाहते हैं। हाय, ऐसे संसार को जिसपे आप लट्टू हो रहे हैं, आप मर रहे हैं, दिन रात की नींद आराम कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के संसार का मतलब प्राणी पदार्थ, उनको लेने के लिए मर रहे हैं, जुट रही है, और वो अपनी रत्ती परवाह नहीं करता। वो जैसा भगवान ने उनका स्वभाव बनाया है वो वैसे ही रह जाते हैं। इसके लिए एक शब्द हमारे भारत में क्या है? इस संसार के क्या नाम धरेंगे? संसार क्या है बेटे? नहीं मेरे बेटे, कहां जा रही है तू? ऐसे संसार के लिए जिनके लिए हम मरते हैं, दिन रात करती है, वो परवाह नहीं कर रहा हमारे। वेश्या ना मेरे पुत्र साहब को ना कहे। ऐसे संसार को बोलती है क्या? नमक हराम, कृतघन, कृतघन, अनग्रेटफुल, न शुक्रगुजार, न शुक्रगुजार। मान जा मेरे पुत्र, मान जा मेरी बेटियों, संसार परले दर्जे का कृतघन है, नमक हराम है। इसके लिए हम मरते हैं, जुटते हैं, दिन रात लगाते हैं, रोते हैं, पिटते हैं, फिर भी ये अपना नहीं बनता। तो उसको कृतघन न कहे तो क्या कहे? उसको नमक हराम न कहा जाए तो क्या कहा जाए? कितनी अपनी सेहत तबाह करते हैं, अपने अनमोल आंसू इस संसार के प्राणी पदार्थों के लिए गंवा देते हैं। कितनी मेरी बेटी ऐसों के लिए मर जाती है, पति के लिए, रिश्तेदारी के लिए। आखिर में देख तू कितनी दुखी होकर रोती है। उधर तू मर रही है, इतना धन लाई है, अपना जोबन लाई है, अपनी अच्छी सेहत लाई है, बैंक बैलेंस लाई है, क्या क्या तूने नहीं लाई। बाजार में जरा भी कोई हाथ मार देता था कितना क्रोध करते थे, नालायक कहीं का। और पति को सारी इज्जत हवाले कर दी, शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक उसके चरणों में रख दिया। जबकि तेरे शरीर के किसी भी अंग को अनजाने रूप में कोई लग जाती थी बाजू या कुछ खाने को पड़ती थी। ये कौन सा प्यार है मेरी बेटी कि सारा शरीर हजारों लाखों रुपया दहेज समय चरणों पे, और थोड़े दिनों के बाद वो क्या गालियां देता है मां को बाप, आपके मां को बाप को आपको, और कैसे गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं। और फिर जब वो सारे चले जाते हैं तू कोठे पर अकेली रह जाती, क्या बोलती है? जावे बेकदरिया तूने कदर न जानी, पर तेरी जीवे जवानी। छम छम आंसू गिर रही है। जावे बेकदरिया तूने मेरी कदर न जानी, फिर भी दुआ दे रही है तेरी जीवे जवानी। ये नहीं कहा मेरी बेटी ने कि तेरी टुट्टे जवानी। मजाल जबान इसकी ये कह जाए कि तेरी टुट्टे जवानी, तेरी जीवे जवानी, पर तूने मेरी कदर नहीं पाई। मैंने तेरे लिए क्या किया? 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। हां, सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहंदी मां प्या छावा। हाय मैं किसनू आग सुनावा। सब दिन एक समान होती ही क्या? फिर भी आज का नर नारी, मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉय, फिर भी इस संसार पे लट्टू है। और संसार परले दर्जे का कृतघन है। परले में बार बार कह रहा हूं अपनी अच्छी बेटियों को, परले दर्जे का नमक हराम देगा पसात। संसार भी रोता है जब आप रोते हो। मैं क्या करूं? मेरे मालिक ने नियम ही मेरे लिए ऐसे बनाए हैं। मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, मैं भगवान की ओर दे, जिसने मुझे बनाया, मुझे प्रकट किया, मुझे चला रहा है। उन्होंने कुछ अटल नियम बनाए हो मेरे पे मरने वाले।
मैंने उनके नियम के अनुसार दिन काटने हैं, मैं तेरे अनुसार नहीं काट सकता। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं बनाने वाले का गुलाम हूं। हाय, क्योंकि सृष्टि में मेरे सजनों, मेरे देवियों, भगवान ने कुछ अटल नियम ही तो बनाया है ना, बनाया है। तो जो सच्चा और पक्का भगत है वो तो संसार की तरह भगवान के नियमों के अधीन हो जाता है। और जो ये संसारी आदमी है, रो रो के मरेंगे, ये भगवान के अधीन नहीं होना चाहते ना भगवान के नियमों के, वो तो अपनी कामना के अधीन होना चाहते। तो केवल कामना का अधीन रहने वाला रोता आया, बच्चा जन्मता रोता है, रोता रहा, रोता तलियां मलते इस जहान को छोड़ गया। ऐसे दुखी व्यक्ति संसार है तो ये आज तक इनको भगवान भगत कह रही है। जब कोई दुख पड़ेगा, जब कोई बात अपने अनुकूल नहीं हो रही होगी, मां बीमार होगी तो नहीं चाहते थे मां मेरी बीमार हो, पत्नी को कुछ हो गया, अपने को कुछ हो गया, कोई मुकदमा हो गया, कोई बात जो अपने उलट हो गई, उसको दुख कहेंगे ना। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? किसी सेठ के पास नहीं जाएंगे, किसी शेरा वाला का दार नहीं खटखटाएंगे, तो ना किसी डीसी साहब के पास जाएंगे, तो ना किसी यार दोस्त के पास जाए, ना रिश्तेदारों के पास, आयो कुर्बान हो कुर्बान, कहीं भी धक्के नहीं खाएंगे, ना चाचे के बाद, ना मामे के पास, ना माँ की ओर से, ना बाप की ओर से, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वो भगवान के दर पर जाएंगे। इसलिए भगवान को भगत कहते हुए जा सकते थे, मामा जी बड़े अमीर है, सगे बाप के दर पर भी नहीं जाते हैं। मित्र उनका जान कुर्बान करने वाला है, दुख के वक्त मित्र भी याद नहीं आया है। बड़ा जीजा जो है इसको अपने भाई के समान समझता है, बिल्कुल ही जीजा याद आए। तो क्या हुआ? भगवान के दर पे गए, फूट फूट कर रोए भगवान की पावन मूर्ति के आगे, और इधर उधर से उनके कानों में आवाज भी आई, दुख परन तमल्लन आन मंदर। ऐसी आई लाखों नजर आएंगे, फिर भी भगवान इनको भगत कह रहा है, मेरी बेटी, फिर भी प्रभु इनको भगत कह रहा है, दुख परन तमल्लन आन बू मंदर, बिना मतलब मंदर आए कोई कोई। क्या मैं आपको बिना मतलब भगत कह दूं? कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई हमारी मांग नहीं, कोई हमारी कंडीशन नहीं। हम कौन है? अनकंडीशनड भगत। हाय, अनकंडीशनड भगत, बिना किसी कंडीशन के हम रब को चाहते हैं। हमारी अपनी ओर से कोई शर्त नहीं, हम कभी अपने पर ये छाप नहीं लगवाएंगे, चाहे में दुख भी होंगे। मतलब परल तमल्लन आन मंदर, ओ बिना मतलब मंदर आए कोई कोई। ये कौन है? ये भगवान के आर्त भगत है, दुखी भगत है, लेकर चाहती है कि मेरा आप रोएंगे महाराज जी की पावन मूर्ति के आगे, पावन विग्रह के आगे, मेरे सजनों, मेरी अच्छी बेटियों, मत आओ, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, नलियां बहाएंगे नाक में से, छम छम रोएंगे, अपना रुमाल बिल्कुल गीला कर लेंगे और भगवान से कहेंगे, प्रभु क्या मेरी ओर नहीं देखोगे? कितना बड़ा दुख मेरे पर आन पड़ा है। देखिए 4 लड़कियों के बाद मुझे लड़का मिला और वो अस्पताल में एडमिटेड है, उसको मैं 3 अपनी बोतलें खून की दे चुका हूं, हालत खराब होती जा रही है। इतनी बड़ी मेरी जायदाद है मालिक, इतना बड़ा मेरा कारोबार चल रहा है, उसने मेरा उत्तराधिकारी तो वही है, और वो देखो डाउन डाउन जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं मेरी दवाइयां नहीं काम कर रही, मेरे टीके नहीं काम कर रहे, अब तो कोई रब में जाके दुआ कर रहे हैं, मेरे वास की बात नहीं है। देखो डॉक्टर भी जो है हाथ खड़े कर रहा है, जैसे कि मिलिट्री वाला हाथ खड़े कर देता है कि चाहे मार दो, चाहे हम तो हार गए, हमें मारो नहीं, गोलियां ना मारो। दोनों तो हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने। कितना बुरी तरह रो रहा है, आर्त, इसे बोलते हैं आर्त, दुखी दाता। ऐसा व्यक्ति जाकर रो के कहता है तेरी एक नजर की बात है और मेरे पुत्र का सवाल है। ओ तेरी एक नजर की बात गए, ओ मेरी जिंदगी का सवाल गए। मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, मेरा भविष्य है, मेरी लाठी है, मेरे कारोबार में असिस्टेंट है, ना दाता इसको लेना नहीं। आर्त
भगवान के पास गया। आर्त, ऐसे ही आप जब नहीं वर मिलता, उम्र बढ़ती जा रही है, 29 साल की आप हो चुके हो और नहीं कोई बार अच्छा घर बार मिलता, फिर आपको क्या होगा? जब चारों ओर जिसदा कोई ना उस दे रब जी, जब चारों ओर हम अपनी साधना लड़ा लेते हैं और कोई भी नहीं बनता, फिर सिवाय रब के और कोई याद नहीं आता। जिसदा कोई ना कहावत मशहूर है अपने देश में, उस दे रब जी। तय दिल से रो भी रही है। आर्टिफिशियल आंसू नहीं होते, ये आर्टिफिशियल आंसू नहीं है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं है, ये रियल और जीनियन टीयर्स है। हाय, भगवान का तख्त हिल गया, हिला दिया इन्होंने भगवान का तख्त। चूंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है, भगवान प्रभावित हो गए इनके चिल्लाने पर। यह आर्त है। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जा मेरी बेटे, जरूर पूरी हो जाएगी, मैंने करारा वचन तुम्हारे लिए दे रखा है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए, जाओ तुम्हारी मुराद पूरी। वाह, मुरादें पूरी करने वाले हो मेरी श्याम सुंदर, ओ मेरे इष्ट देव, वो दुनिया बनाने वाले मेरे नारायण, तेरी सदा ही जय। फिर भी हम देवी देवताओं को जाकर डिस्टर्ब करते हैं, धक्के खाते हुए, जबकि नारायण ने, परम पिता ने वचन दे रखा है, तू आके मांग तो सही। अगर मैं इनकार करूं तो मैं रब भी ना होया, मैं फौरन तथास्तु कहूंगा। बी इट एज यू विश, तथास्तु बी इट एज यू विश, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। ये अंबाला वाले बोलते हैं, गांव वाले, जो थारी इच्छा तो हमारी इच्छा। ये रब कह देते हैं, जो थारी इच्छा तो हमारी इच्छा, जा पूरी हो जाएगी। लो थारी मारी आके, यहां मजा आ गया कहने का। आर्त, हमारे यहां आर्त भगत की परिभाषा करते हुए और विस्तार करते हुए द्रौपदी को याद किया जाता। द्रौपदी के जीवन में कई संकट आए, लेकिन उसने और किसी को याद नहीं किया सिवाय अपने क्या, द्वारकाधीश के। द्वारका के बादशाह, सिवाय भगवान जी के 1000 नामों में एक नाम है द्वारकाधीश। सिवाय द्वारका कितनी बार आई, कितने बार दुर्वासा ने आकर तंग किया, आपने 10,000 शिष्य लेके चला गया, हमें भोजन कराओ, हम नदी में स्नान करके आए। जबकि बिचारी वो पहले सब कुछ उस बुटलोई जो दी थी सूर्य देवता जी ने, कि जितना मांगेगी इसमें से देगी, लेकिन जब तू इसमें से तू खाएगी उसके बाद कुछ नहीं मिले, ठन गोपाल। तो दुर्वासा जी तब जाती है जब वो द्रौपदी खुद खा चुकी है और बटलोई अब नहीं कुछ दे सकती, अक्षय पात्र था वो। अब तो सारे के छक्के छूट गए कि दुर्वासा ने शाप दिए बिना छोड़ना नहीं। लेकिन दुर्योधन की ये चालाकी थी कि जैसे आपने मेरी मेहमानी स्वीकार की है, मेरे भाइयों की बेवकूफ था, उसकी मन बड़ा खराब था। महाराज दोपहर के बाद, वहां भी उनको पता दोपहर के बाद ठन गोपाल होता है, वहां भी जाना, मेरे भाइयों को भी ये पुण्य कमाने का मौका देना, पुण्य कमाने का। वो कह रहा था कि इसी बहाने से खिला सकेंगे नहीं, बस शाप दे देंगे, मेरी बात बन जाएगी, ये सारे पांचों नेस्तों नबूद हो जाएंगे। लेकिन जाके राखे साइया मार न सके कोई। तब क्या करे? अब बटलोई देखती है कुछ भी नहीं, खा चुकी है, मान चुकी है। इसके बाद बटलोई ने शाम को देना है। अब क्या करें, ये दोपहर को आए। तो कोई दीवार का लंबा हाथ करके जोर जोर की रो पड़ी और मेरी मदद करो मेरे द्वारकाधीश, मेरी मदद करो। इसको बोलते हैं आर्त। या जब बिचारी को विवस्त्र यानी नग्न किया जा रहा था बड़ी सभा में, तब यही शब्द बात, द्वारकाधीश। पगली ने साड़ी का एक सिरा दांतों के नीचे ले रखा था, लेकिन जब वो भी वश नहीं चला, वो भी छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा लिए। तब क्या बन गया? वस्त्र रूप में भगवान अवतार ले लिया। भगवान ने वस्त्र रूप में अवतार ग्रहण किया। कहले इन मूर्खों की क्या मजाल, मैं वस्त्र रूप में अवतार ले लेता हूं, उनके लिए क्या संभव है? वो साड़ी नहीं रही, साड़ी के रूप में इतना लंबा चौड़ा अवतार, शाबाश। इसको आर्त कहती है मेरी सजनों।
कहता हुआ शर्म कर रहा हूं, जब कभी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए किसी देवी देवता से न मांगना, अपने इष्ट देव से मांगना। कोई ऐसी भगवान करे वो दिन ही ना चढ़े, वो मनुष्य दिन ना आए जबकि कोई आप ऐसा दुख महसूस करे। मैं तो आपके हक में दुआएं देने वाला हूं ना, वो कभी ऐसा अशुभ, मनुष्य को हम अपनी भाषा में बोलेंगे अशुभ दिन, वो अशुभ दिन कभी चढ़े ही नहीं जबकि आप ऐसे बेचैन बेकरार हो जाए। पर कभी कोई ऐसा कुकर्म हमारे आगे आ जाए और वो दुख की शक्ल ले ले, अपने भगवान को पुकारना और उनके वचन को याद दिलाना, ये आप ही का वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रास्ते जिधर से चले। उनको मान नहीं होगा। अवश्य में आज तक आ रहे हैं, हम भी तो उन्हीं के लाडले हैं और आप तो खास करके लाडली देवियां हैं, उनके गीता के अनुसार जीवन बनाने वाली, गीता के अनुसार संकटों को दूर करने वाली। और जाके ये भी कह देना भगवान को, तो दिन ना आए, अगर आ जाता है तो ये भी 3 बार कहना, कौन नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता दुनिया में कि आप संकट मोचन है। संकट मोचन, संकटों को दूर करने वाले, कौन नहीं जानत प्रभु संकट मोचन नाम। ये भगवान के पहले भक्त है। पर परमात्मा करे आप ऐसों में न रहे। ऐसी के जो हो जाती है ना, फिर कामना पूरी होगी ना, फिर वो जाप कम हो जाता है, फिर धर्मस्थान में जाना कम हो जाता है, फिर हम गलतान हो जाती हैं और बाकी कामों में। फिर भगवान की ओर इतने पहले कितनी जाप किया, भजन किया, रात आधी जागे, दुख जब तक रहा तब तक तो हम लोग भगवान के भक्त बने रहे। फिर भी भगवान ने आपको आदर देते कि नहीं, इनको मेरे सिवा और कोई सूझता जो नहीं, चलो बाद में नहीं मेरी भक्ति करते, नहीं मेरा सिमरन करते, नहीं मेरे लिए कोई समय देते, लेकिन मांगते तो मेरे से है ना, जो कुछ भी मांगते हैं मेरे से मांगते हैं ना। भगवान इसी बात पे रीझे पड़े हैं मेरे बुजुर्गों भाइयों, बताओ मेरी नेक देवियों, इसी बात के मेरे सिवा कहीं गए तो नहीं ना। हाय हाय हाय, मेरे सिवा और तो कहीं नहीं गए। जैसे बेटा कई महीनों के बाद बाप के पास सत्सुर बुद्ध ले आया और मां बिगड़ी, नालायक पुत्र, गंदा पुत्र, पहले हम मर गए थे तेरे लिए, क्या रख रख के सुनाती है मां। चुप करना, अब तेने बहुत सुना लिया, और रो ही जा रहा काका। फिर भी अपने प्यो के पास आया ना। पगली ये तो सोच, घर की हालत देख लो, रोज बना की बातें देख लो, फिर भी देखो ना, किसी और के दर पर तो नहीं दिया बदनामी करने, मेरे पास आया ना। पिताजी बहुत दुख पड़ गया, बोलना क्या है बता ना। नौकरी छूट गई है तो क्या हो गया, मुकद्दर तेरे साथ है, घर में सवेरे क्या है तो शाम को तो मैं भी बैठा हूं, शुक्र है तू पहले क्यों नहीं आया। मेरे पास इस वक्त 10,000 रुपया पड़ा है। पिताजी ये ले 10,000, और जब 10,000 खत्म होने में नौकरी न मिले फिर आ जाएंगे, 20,000 दे दूंगा। पिताजी लिपट गया, बच्चे लिपट गया ना, तो फौरन आप करते हो मेरे घर में आया ना। अब कुछ महीने बाद या 2 साल के बाद मां के नाम पत्र आया, देखो ना मेरे नाम पत्र आया है, पर क्या लिखा है, काका होने वाला है, मां तू फौरन आ जा, वो ना अस्पताल में पड़ी, हाय हाय पे कर दिए। फिर आप बता, तेरी परवाह नहीं करता था, तेरा नाम नहीं लेता था, कुछ भी नहीं, अब देखो नहीं मैं मां हूं, मैं नहीं रह सकती। ये फिर भी प्यार जाग गया। इसी तरह भगवान के हम मैंने उन्होंने पैदा किया, वही आत्मा हमारे अंदर है, उन्होंने हमारे शरीर को बनाया मां के पेट के अंदर। तो कभी इनकार कर सकते हैं हमारे शरीर के मां बाप दुख पड़ने पर नहीं पिछले हमारे द्वारा किए गए नमक हरामी को याद करते, बल्कि सेवा कर देती है। इस तरह भगवान का तो फिर कहने के, वो तो दया के घर श्याम सुंदर, आगे क्या बोलूं, दया के समुंदर, वो तो श्याम सुंदर है, दया के घर है। ये तो जीवों के दुख से दूर करेगा कौन, दुख से और कौन मिटाएगा, सिवाय उनको और कोई नहीं मिटा सकता। भगवान इनको भी प्यार कर रहे हैं, ये भगवान को मानने वालों में पहला नाम है। पर भाई आप इसमें ना नाम लिखवाना, ये सिर्फ तब तक की है जब तक के दुख पड़े हुए हैं ना। भगवान करे ना ऐसा कोई दुख ना आए, अगर कोई आए भगवान से जरूर मांगो, लेकिन इन तक न रह जाना, नहीं फिर भक्ति कम हो जाती है। ऐसे कोई भगवान को याद नहीं करते, माला को फांसी मिल जाती है, कहां लटकी रहती है किल्ली के ऊपर,
पहले हमेशा हाथ में रहती थी ये गोमुखी, कपड़ा ऊपर लेके अंदर जाप करते थे यूं यूं करके, जैसे टुंडा हाथ और अपने यूं यूं हमेशा यूं यूं रखते रहना। लेकिन अब माला गई छोट तो काम गया मुक्क, जब काम हो गया तो माला गई छोट। लेकिन ऐसे नहीं बनना। फिर भी देख लो भगवान इनको प्यार कर रही है। कोई नहीं मेरी बेटी, मैं तेरे दुख दूर करूंगा, मैं मिटा दूंगा, तो रो तो नहीं ना गमगियो मसरूर। इनको भगत कह रहे हैं पर मसरूर कर दूंगा मैं। ये भगवान के पहले भगत। और आजकल ऐसे भक्तों की कमी कोई नहीं। ये मतलब परस्त, ये खुद गर्जी के मरे हुए, ये अपनी कामना पूरी करवाने वाले कामना के पुतले। मतलब पड़ गया तो दे मंदिर दे, हरे राम हरे कृष्ण चलिया कटेंगे, अठपेरा खाएंगे और पता नहीं क्या क्या कोड़ियों को दान देने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, टिक्के लगाएंगे, आए आधी धोती आती तो अपने ऊपर तो जनाऊ अपने गले में और कानों में लटका के चलेंगे। ओए 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 ओए। भगवान सब स्वीकार करते हैं, सब। ऐसे पखंडियों को भी भगवान कह रहे मेरे भगत है। किस बात पर? क्योंकि भगवान को के घर में गए और कहीं नहीं गए। और ये एक विशेष बात जो व्यास जी कह रही है कि उन्होंने दुख पड़ने पर किसी और को याद नहीं किया। ये उनमें विशेषता है। अच्छा है तो स्वार्थ, कामना के मरे हुए हैं, कामना में गलतान है, जख्मी है, लेकिन कामना आने पर भगवान को याद किया। गए मंदिर में है, अपने इष्ट देव को पुकारा, अपने भगवान को पुकारा है। भगवान कहते मैं खुश हो गया, तुझे मेरे पर इतना तो विश्वास है ना कि दुख दूर करने में यही समर्थ है। चलो बहुत अच्छा। वो भी तो है जो बिल्कुल नास्तिक है, गिन गिन के सुनाती है। तो कहां है रब्बा, देख लेगा तुझे तो क्या करेगा। जो ऐसा चैलेंज करती है मुझे, उनसे तो आगे निकल गया ना। तुझे मेरे पर बिलीव है, विश्वास है तो आया ना। मैं बड़ा खुश हो गया पुत्रा, तेरे पे बड़ा खुश हो गया। इधर नास्तिक है, राक्षस तबीयत वाले दुर्योधन जैसे, और इधर क्या है, आए ये देखिए, ये निमाने भगत पांडु, दो पिछले पांडु। कौन से दो पिछले पांडु? नकुल सहदेव, विशेषकर सहदेव निमाना, झुका हुआ नीवा। ये ऐसे हैं बेचारे, बिल्कुल भगवान ने लाज रखी इनकी, रखते आ रहे हैं। इनके कोई स्वार्थ को नहीं देखते, केवल इनकी श्रद्धा को देख लिया, जो इनके मन में विश्वास है कि भगवान दूर करेंगे। सज्जनों, मैं बड़े गौर से एक एक को देखने की चेष्टा कर रहा हूं। ऐसों से तो आप आगे निकल गए। ये तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको। ये पहले प्रकार के भगत जो दुख पड़ने पर महाराज जी को याद करते, केवल दुख पड़ने पर या कोई आए दिन कोई व्रत आ गया या कोई विशेष दिन आ गया तो महाराज जी को याद करने लग गए, या पतिदेव बीमार हो गए या कुछ हो गया। भगवान कहते ये मेरे आर्त भक्त, और आजकल करोड़ों में यही है। जगराते रखवाने वाले तो क्या क्या अपनी मनौतियां मानने वाले, ये वही है मेरी सरकार, मेरी बेटियों। ये मनौतियां मानने वाले हैं, जगराते रखवाने वाले कौन है? ये यही तो है आर्त। क्या दुख पड़न त मल्लन आन मंदर, बिना मतलबों मुंह दिखाए कोई बिना मतलबों धर्म स्थान पे जाए। ये मेरे नेक जीव चुने हुए अम्बाला कैंट सिटी की क्रीम, ये अम्बाला सिटी की क्रीम है, अम्बाला कैंट की क्रीम मलाई, अम्बाला कैंट की मलाई, अम्बाला सिटी की मलाई। शाबाश, बहुत अच्छी। कितना लाभ उठा रहे हो? मैंने कह तो दिया मलाई, मेरी जमीर अंदर मुझे आज्ञा नहीं दे रही कि नहीं दोनों को मलाई मत कहो, कैंट वाले मलाई है। तुम्हारे बाबा सिटी वाले क्या है? ये तो रबड़ी है, रबड़ी। सिटी वाले तो रबड़ी है, क्योंकि शुरू से ही चलाते आ रहे हैं सत्संग को। शुरू से दुख पा के भगवान के इस गीता जी को चलवा रहे गए। आप तो किए किराए पर कैंट वाले आए गए, बिल्कुल पकी पकाई पर, तो आप फिर भी मलाई है। तो आइए मेरी सरकार, ये भगवान के पहले भगत बाबा दुखी, क्या ऐसे भगवान को याद करना ठीक? क्यों नहीं, जरूर करो, करना चाहिए, लेकिन देवी देवता नहीं मनाने चाहिए। इसका मतलब आप भगवान को घटिया समझते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं। जो देवी देवता जिसको भगवान ने शक्ति रखी, आप उनके दर पे जाती हैं उनके दर पर।
जैसे माँ से मांगे, माँ मुझे 1 रुपया दे दे। माँ, पुत्र मेरे पास 1 रुपया है। हमारी माँ का पर्स क्या था? हमारी माँ का पर्स, वो देखो, सुनो वो लोगो, ये जैसे माँ ने उतला ले रखा है, हमारी माँ का पर्स, ये उतले का सिरा, उसमें बंदी होते 1 रुपया। देखो 1 रुपया, मेरी माँ का पर्स। उन दिनों बुढ़ी माताओं के, बहनों के पर्स ये होते थे, अपने उतरिया वस्त्र के छोर में बांध लेना। ऐसा बात, पुत्र तो ये ना ले मेरे से। हाँ, तू अपने, ये कल सब्जी लानी है ना, तू ऐसा कर, अपने बाप से मांग ले। अच्छा, मैंने तो तेरे बाप से लिया ना कि कल की सब्जी की दे दो, तो तू भी अपने बाप से ले ले। आए और देवी, जैसे मां कहती मेरे से ना ले, और देवी देवताओं से ना लो, अपने बाप से मांगो और अपने पिता से मांगो। ये दुनिया तो जल्ली लाल कुलली मक्की दी छल्ली, जल्ली लाल कुलली मक्की दी छल्ली। ये भगवान को नहीं मानते, ये देवी देवता मनाते फिरते हैं। भगवान नाराज होते हैं। गीता में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कहा, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले और हमारे परस्तार, हाय मेरे कृष्ण, हमें ऐसा ही प्यारा बना दे, ऐसे हम अपने मालिक के, अपने हजूर के प्यारे बन जाए। मेरी माता बेटियों, ये भगवान के आर्त, ये दुखी, लेकिन फिर शब्द लगा रहे भगत, है दुखी, अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने मतलब के लिए, मतलब प्रस्त है ये, मतलब प्रस्त है। फिर भी देखो भगवान कितनी उदारता दिखा रहे हैं। भगवान अपनी समुद्र दिली का प्रमाण दे रहे हैं, मेरी बेटी मेरे भगत है, सिवाय मेरे कहीं तो नहीं गए। दुख पड़ने पर, जैसे अभी भी कहा था, बच्चा बाप के घर में आया ना, बाप से लिपट के रो रहा है ना, उसका बेटा होना काके का, हाँ, तो माँ को लिखा ना, माँ अब तेरे बिना मैं कहाँ मरूं, वो रो रही चीखे मार रही अस्पताल में, तो माँ तू मेरा पद पढ़ते ही आ जा। अभी आप में से एक माँ अमेरिका गई है अपनी बेटी की टेलीफोन सुनकर। बेटी ने ऑपरेशन कराया, वहां उसका पति और आप है, और चीखे मार रही है, चूंकि रीढ़ की हड्डी एक निकल गई है तो वो बड़ी दर्द हो रही है, और डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट दे दिया। अब रो के टेलीफोन, वो आई, आशीर्वाद दे दो, मैं दे रहा हूं, मैं तो जा रही हूं, मेरे से नहीं सुना जाता। तो मैं भागी, मैंने कहा पुत्री मैं आई, मुझे पार लग गया, मैं आई नहीं ना, मार रही, कहा अमरीका, कहा अंबाला, अभी अब की दुर्घटना, तो मैं नहीं सुन सकती। तो घर वाले संभालेंगे, अपने आप खाता रहेगा रोटी उसका बाप। मां, ये आर्त, भगवान करे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दिन आपका ना आए, ये दिन मेरी माताओं को, बेटियों का, ये दुख भरा दिन, ये आर्त दिन आपके ना आए। आप आर्त भगत ना बने। हमने भक्ति करनी है अपने कल्याण के लिए, महाराज जी में समाज जाने के लिए। फिर भी कुछ नहीं कह सकती, जिंदगी आपकी बहुत अच्छी कट गई, फिर भी कबीर कहता है डर के रहो, डर के रब से, पता नहीं कोई ऐसा कुकर्म किया हुआ आगे आ जाए। उन्होंने क्या कहा है, वही अभी डर के रोए, कट गई है अपनी दी, वही अभी न कहे, क्यों? अभी तो नाव समुद्र में, हाय क्या जाने क्या हो। कौन सा समुद्र के आप इस किनारे आ गए, समुद्र में तो नाव चल रही है, अभी तो सृष्टि के अंदर, दुनिया के अंदर हमारा शरीर है ना, क्या ना जाने क्या, पता नहीं कल क्या होना। तो यदि कोई दिन आ जाए, सिवाय भगवान के किसी को याद न करना, अपने मालिक से प्रार्थना करना, अपने मालिक से। अगर कोई ऐसी मुसीबत, ऐसा कोई दुखी दिन आ जाती है, या कोई ऐसे होता है जो आपके अनुकूल नहीं बात बन रही और आपके वो जा नहीं रहा, भगवान से मांगो। मैं अपनी सुनाता हूं, जब भी कोई ऐसी बात शरीर पे आ जाती है, अपने मालिक से ही उत्तर पा लेती है। चाहे वो, मैं स्पष्ट कहूंगा, मेरे भगवान माफ करें, बहुत मिन्नतें करवाती हैं मेरे से। आप भी मिन्नतों से न डरना, मेरा अपना तजर्बा। वो मेरी बेटियों, मैं आपसे कोई बात छिपा के नहीं जा रहा, घर की बातें, अपनी बातें सारी आपकी झोली में डाल के जा रहा हूं। बड़ी मिन्नतें करवाती हैं, पता नहीं रब नू सवाद आंदा है। मैं बार बार कहता हूं, रब आखिर तो आपने मानना है। अगर मुझे सेहत देखो, मैं सत्संग कैसे सुनाऊंगा, मैं आपकी गीता कैसे सुनाऊंगा? रब मुझे ना देखो, अपनी जनता को देख लो, मारूम होकर जाएगी, वंचित हो, उदास होकर जाएगी।
देखो रब, मैं 3 दिनों से आपको बार बार कह रहा हूं, आप नहीं मान रहे। पर जब मैं गिड़गिड़ाता हूं बस तब उनको मजा आता है। आप भी जल्दी ना विश्वास करना कि रब जल्दी, उनको मजा आता है मैं बार बार कहे। ये नहीं मुझे समझ आई, मैं जवाब नहीं सकता क्यों बार बार कहलाने के बाद हाँ करते हैं। शर्मा जी ये मुझे पता नहीं, ये मुझे, मैं नहीं जवाब दे सकता। वर्मा जी, ए वर्मा जी, उकताना नहीं। आखिर हमारे रब है ना, हमारे परम पिता है ना, हमारे बाप का ही बाप, हमारे दादा का भी दादा है, परदादा है हमारे। परदादा को बोलती है पितामह, पितामह। वो मुझे परदादा मिनते करते रहना, बड़ा उनको स्वाद आता है तो चलो हम रो रो के मिनते कर देंगे, लेकिन आखिर रब को मानना पड़ता है। वो अपने वचन को कभी झूठा नहीं होने देते। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी अर्जन, आखिर है तो हम उनके। ये कह देना दाता मैं अब कहीं कहां जाऊं, क्या मैं आपका नहीं हूं? फिर आखिर में ये तीर मारना भगवान को, क्या एक पिता के मेरे परम पिता 4 पूत हो, ओ मेरे दाता एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे ये भी तेरे, साच कहूं प्रभु मोरे, जो गम भले बुरे सो तोरे, जो गम भले बुरे सो तोरे, तेरे दर पर याद साइया मैं और सुनावा कहलू। सुनाई होती है कि नहीं, आजमा लेना। सुनता है कि नहीं अंतर्यामी, आजमाना मेरी बच्ची। जैसे हमारे वक्त चांदी के रुपए होते थे, खड़का के लेते थे। अगर टंकार की आवाज है तो खरा, अगर भरभराई आवाज है तो खोटा। जरा देखना अपनी आवाज दे करके कि आपकी आवाज टंकार की है या भरभराई है। ये हमारे भगवान जी के पहले भगत है। लो पहले भगत जी अपना टाइम खत्म हो गया, और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आगे और 3 प्रकार के भगत हैं। ये पहले भगत ने सारा टाइम खींच लिया। दुखी भगत, रोने वाले भगत, रात की नींद छोड़ने वाले भगत, भूखे मरने वाले भगत, भगवान के तख्त को हिलाने वाले भगत है। और आजकल घर घर में यही, चारों ओर देखो दुख ही दुख, दुख ही दुख। क्यों? अपने अनुकूल कोई बात नहीं होती ना, ये दुख। क्या कि मैं खामोशी ले रहा हूं बेटी, दुख किसे कहती है? यदि अपने मन में पाली हुई कोई कामना पूरी ना हो तो वो दुख, या पूरी हो जाए तो मेरे अनुकूल ना रहे तो भी दुख। वो दुख तत्ते भी दुख ते ठड्डे भी दुख। कामना ना पूरी हुई तो भी दुख, पूरी होके बदलने लगी रब्बा मेरे हाथ तो भी दुख। तो अपनी कहावत है, तत्ते भी दुख ते ठड्डे भी दुख। तो ये आर्थ भगत कहां तक रब नू याद करेगा, कहां तक रब के दरबार पर जाएगा? मैं क्या कहूं, कई जन्म लगते हैं ये अवस्था बनाने के लिए, रब को रब के लिए चाहना। ओ बेटी कई जन्म लगती है, ओ मेरी भोली भाली, ओ मेरी बेटी, कई जन्म लगते हैं जब हम अपने इष्ट देव को इष्ट देव के लिए चाहे, इष्ट देव को अपने भगवान के लिए भक्ति करे, जाप करे, सिमरन करे या पुण्य करे, केवल भगवान को भगवान के लिए। जब तक जी जाकर रो के कहेगा मैं आपको सुनाऊंगा अगर ये मेरा शरीर रहा तो। चौथे प्रकार का भगत, दाता तेरे दर पे आ गया हूं, बोल क्या चाहता है दाता। वो मैं लालची कुत्ता था, गंदा था, लोभी था, भेड़िया था, जो मैं तेरे प्राणी पदार्थों के लिए चाहता रहा। आज मैं आया हूं होश की दवा लेकर। तो मालिक के बाद क्या चाहता है होश की दवा लेकर? महाराज आज मैं आया हूं केवल आपके लिए, मुझे चाहिए केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मुझे ना आपका प्राणी चाहिए, ना पदार्थ चाहिए, ना जहान चाहिए, ना कोई ये चाहिए ना वो चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए, हमें केवल आपका दीदार चाहिए। ये चौथे प्रकार का ज्ञानी भगत है। जब उसकी टर्न आएगी, अभी बैठा इंतजार करता रहे, अभी वो वेटिंग रूम में बैठ के वेट करता रहे। ये तीनों प्रकार के भगत अब वेटिंग रूम में छोड़े जा रहे हैं।
अभी तो आर्त की थोड़ी सी कहानी आपको सुनाई, जो कि केवल मालिक के दर पे गया। शाबाश, इसमें एक गुण है, आस्तिक है। भगवान ने कहा क्यों? केवल भगवान के दर पे जब दुख आता है, भगवान के दर पे जाता है, इधर उधर नहीं जाता। उसको इतना विश्वास है अपने भगवान का, दुख जड़े काटेंगे तो ये काटेंगे और कोई समर्थ नहीं है। लेकिन भोला आदमी ये नहीं जानता कि आज जो ये दुख करे, कल फिर और दुख पड़ जाएगा, और कोई बात मेरे अनुकूल नहीं होगी, फिर तीसरे दिन कोई और अनुकूल, चौथे दिन और अनुकूल नहीं होगी। पर रब के दरबार से कभी इनकार नहीं निकलता। रब ने आज तक किसी को इनकार नहीं किया मेरे सजनों। इकरार इकरार, स्वीकार 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 स्वीकार। कोई अंत नहीं रब दा और कोई अंत नहीं रब दी कृपा का। प्रभु अनंत, प्रभु कृपा अनंता। रब भी अनंत है तो रब दी कृपा दा भी कोई अंत नहीं। इसलिए तो धर्म स्थान आबाद है, मेरे कारण से आबाद नहीं, आपके कारण से आबाद नहीं, इन्हीं दुखी जीवों के कारण से। गुरुद्वारे, मंदिर, तीर्थ, हलवे खाए जा रही हैं, मनौतियां मानी जा रही हैं। ना कौन मंदिरों में जाता, कौन गुरुद्वारों में जाता, कौन धर्म स्थानों में जाता? कहां है वो भगत भगवान के लिए, भगवान को चाहने वाले? ना, भगवान के पास जाते हैं जहान को चाहने वाले। भगवान के पास जाती हैं जहान को चाहने वाले। वाह वाह, भगवान के पास जाती हैं जहान को चाहने वाले। फिर भी क्या वो कहती हैं? मैं स्वीकार करता हूं तेरा आना, फिर भी चाह तू पूरी भक्ति लेके नहीं आया अपनी कामना, फिर भी मैं तेरी कामना पूरी करता हूं। आखिर में कह रहा हूं, भगवान के पास जाती हैं जहान के लिए, फिर भी भगवान ने उदारता दिखाई, फिर भी भगवान ने उदार दिली से काम लिया कि ठीक, मैं स्वीकार करूंगा, मैं तेरी ये कामना पूरी करूंगा। लेकिन उन्हें चंद दिनों बाद फिर आना, कुछ दिनों के बाद फिर आना। शाबाश शाबाश, इन्होंने फिर आना है। पर शाबाश मेरे मालिक के कि किसी के चेहरे पर निराशा नहीं आने देते। ठीक है भाई, तू मुझे ऐसा करता है, इसलिए तो रब कह रही है जन्म पर जन्म। ये इनको कितने जन्म लगेंगे? कामना, वासना, इच्छा, लेना देना, राग द्वेष, मेरा तेरा, मां के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, दी के लिए, जवाई, कोई मेरे रब्बा कोई अंत ही नहीं। किस किस के लिए मांगेंगे? सेहत के लिए, उसके लिए, वहां कोई तो रब हाँ नहीं करते जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अजी ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये आखिर में तजर्बा कड़ा होगा और रोते रोते रब के दरबार पे आएंगे। क्या हाय, रोते रोते कितने दुखी होके आते हैं ऐसे व्यक्ति, आए खाए आखिर में। इसलिए मेरे सजनों, मेरी देवियों, इनको कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म। आप इससे आगे आ चुके हैं, आपका नंबर इसमें नहीं आता। चाहे आप रविवार को आज के दिन आते हैं, केवल आज के दिन, या लगातार रोज सवेरे शाम आ रहे गए, पर आप इनसे आगे निकल गए। फिर भी मैं कहूंगा जाके घर में भोजन करो, कोई आए हुए बातचीत करके, सोने से पहले मिलते चौकड़ी लगाना और विचार करना, मैं आर्त में तो नहीं आ रहा। मेरे कहने पर विश्वास न करो, मैं तो आपको यकीन था, फिर भी यकीन न करो, खुद जाके सोचना, मैं आर्त में तो नहीं हूं। मेरा नाम प्रभु ने आर्त भक्तों में तो नहीं लिखा। क्या मैं अर्थर्थी में हूं? क्या मैं जिज्ञासु हूं? क्या मैं ज्ञानी हूं? थोड़ा सा विचार, मैंने आज प्रकाश तो नहीं डाला, समय हो गया, लेकिन फिर भी देखना। मैं आज आने वालों को कहूंगा, हो सके तो ये 3 रविवार जरूर आना, जब तक के अगले 3 भक्तों का वर्णन आप सुन नहीं लेते। निमंत्रण दे रहा हूं, यदि आप स्वीकार करें अपने कल्याण के लिए, इसमें आपको बहुत कल्याण होगा। भगवान के 4 प्रकार के आस्तिक भगत है, निराले, पर भगवान उनको अपना भगत कह रहा है। आस्तिक तो है, भगवान पे श्रद्धा, नास्तिक तो नहीं। आस्तिक भगवान पर विश्वास करने वाले गए, ये भी भगवान के भगत है। नकद या उधार भगवान से मांगती है, नकद लेंगे, उधार लेंगे, लेंगे अपने परम पिता से। अति सुंदर, यही गुण भगवान से, भगवान के लिए द्रवीभूत होने में काफी है। इसी गुण ने कि भगवान पर उनको विश्वास है, भगवान का तख्त हिला दिया, बिल्कुल तख्त हिल गया। और आजकल घर घर ये ऐसे ही भगत है, घर घर, क्योंकि कामना बना रखी है
कामना कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी भगवान को याद करेंगे तो अच्छा हो गया ना। क्या अच्छा हुआ ना? क्या क्या क्या, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भगवान को ना याद करने वाले वो दुर्योधन जैसे गंदे जो नॉन बिलीवर है, जो नास्तिक है, उनसे ये कई दर्जे अच्छे। चलो कामना लेके, चलो इच्छा लेके, चलो वासना लेके, चलो मतलब लेके भगवान को याद तो करते हैं। समथिंग इज बेटर। उनसे ना करने की अपेक्षा ये तो अच्छी है। वो धीरे उम्र जा रही है, जवानी जा रही है, अवसर जा रहा है, वो चलो कामना करके सही। जान दे चोर दी, वो चोर छले मारी मारी दे छलांग, ऊपर को पता लगे मैं पकड़ा जाऊंगा, ऊपर मारी छलांग, नीचे मालिक ने उसने हाथ आगे लंगोटी जोर दी खींची, वो तो गया नंगा पर लंगोटी तो आ गई। वो जा तो रही है रब दा नाम, कोई भजन, कोई सिमरन, कोई कामना करके, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो उनसे मरने से पहले जाप हो गया, भजन हो गया, दान हो गया, कुछ तो माला का ले लेके उसके मन को घिसाया। माला का नवी निरोई तो नहीं, माला बिल्कुल न्यू तो नहीं है, न्यू ब्रांड तो नहीं है। आखिर ये माला सेकंड हैंड ही खिलाएगी ना? सेकंड हैंड। हाय रब्बा मेरे, ओए माला फर्स्ट हैंड तो नहीं खिलाएगी। कुछ तो किया। ऐसों के चरणों में भी मेरा आपका सबको उसको उनको प्रणाम हो जो भगवान को किसी रूप में, मेरे इष्ट देव को किसी रूप में याद तो करते हैं। लो फिर आप गुसाई जी का आशीर्वाद ले लो मेरे से। तुलसी अपने राम को और रीझ बजो या खीज। वाह! तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज। भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। और दृष्टांत देने वाले तेरे बल्ले बल्ले। एक बार धरती में बीज उल्टा जाए या सीधा जाए, उगे बिना रहेगा नहीं। ऐसे जीव उल्टे जाए सीधे जाए, फल पाए बिना रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। इनको जरूर फल मिलेगा मेरी बच्ची। भगवान उदार है, भगवान बड़े चोटी के हैं। ये तो तंग दिल होकर जा रहे कि मेरी कामना पूरी करेगा तब मैं आऊंगा, नहीं कामना पूरी करेगा देख ले फिर तू झूठा बनेगा, तेने वचन दे रखा है। जाती तो है ना, वचन तो दे दिया। तो तुलसीदास कहते हैं एक बार बीज तो पड़ना चाहिए, उल्टा या सीधा धरती में उगेगा। ये भगवान को रीझ खींच के कामना कर वासना कर तो नहीं है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। ओ सोरिया, ओ गंदिया, क्यों तूने तंग कर मारा है? अन्ना कहीं का तू मंदिर में जाके क्या करेगा? 4-5 जवानों ने ना अंधे को लत मारी और अपनी बाजू का कोना मारा। क्या था? महाराज जी का पावन अवतारी दिवस था, सारे अपना व्रत खोलना चाहते थे और पुजारी से चरणामत और वो विशेष प्रकार का उस दिन जो प्रसाद बनता है वो लेना चाहते थे। तो ये अंदर बेचारे नजर तो आता, कोई तो लाठी थी हाथ में, तो लोगों को कभी लाठी लग जाती, कभी उसका बाजू लग जाता। तो उधर निकल जा बाहर से। एक जवान ने तंग आके उसको बीच में लाइन में से निकाल लिया, क्यों में खड़ा हुआ था। हाँ, तो अन्ना बेचारा रो पड़ा, मैं तो जन्म का अंधा हूं, कोई शक नहीं। तो तू तो क्या करेगा? अन्ना आ गई, हमारी आंखें प्रणाम करेंगे, चरणामत रहेंगे, तू क्या करेगा? निकल जाएगा से। हाथ पकड़ा, धक्का दे के बाहर निकालने लगे। मैं तो अन्ना, मुझे मार दे रहे तुझे, मैं नजर तो कुछ नहीं आता, व्रत मैंने भी रखा, जाप मैंने भी की है, कुर्बानी मैंने भी की है, ये ठीक है मैं जन्म से अंधा हूं। तो फिर निकल जाए यहां से, क्या करेगा? मैं तो अंधा हूं, मैं मानता हूं, मैं निमाना हूं, मुताज हूं। हाँ, तुम जाके क्या करोगे? हम जाकर के प्रणाम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो हमें देखेगा। वो चलो मैं अन्ना, जिसके पास जा रहे हो वो तो नहीं अन्ना, वो तो मेरी हाजिरी लगा लेगा। और जिसके पास है सारे पानी पानी हो गए। क्या कहा? जिसके पास जा रहे हो उसकी तो अक्खा है, वो मेरी हाजिरी लगा लेगा कि अल्लाह भी मेरे दर्शन करने आया है। वो तो नहीं अन्ना। वो आओ, वो तेरे कंधे भी बिठाला जवान ने। वो चलो सबसे पहले तुझे दर्शन करवा लाऊं। वो तेरा जवाब, वो लाजवाब जवाब, लाजवाब। वो चलो कामना का मरा हुआ, इच्छा का मरा हुआ, वो स्वार्थ का भरा हुआ है, लेकिन रब तो स्वार्थों को पूरा करने वाले है ना, दयालु है ना, कृपालु है ना।
यही उम्मीद लेके ऐसे आर्त भगत भगवान के दरबार में जाते हैं कि मैं कामना से भरा हूं, रब तो कामना का पूरी करने की शक्ति रखती है ना, वो मेरे रब में तो सारी ताकत है जो मेरे जैसे को भी मेरी कामना पूरी कर देंगे। हाय, इसी जगह देखा है, इसी जगह भारत का कवि कह करके गजब ढा देता है, ओए उसको देते नहीं देखा, ओ बेटी ईश्वर को देते नहीं देखा, ओ सजनों भाइयों इस देव को देते नहीं देखा। मालिक को देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी, उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी दे। ओए उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी, वो सबकी झोली भरी देखी, उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। हार्दिक धन्यवाद मेरी देवियों, मेरे सच।